हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल ट्रेडिंग विद तरुण। मेरा नाम तरुण और ये मार्केट वीकली एनालिसिस। पहले गाइस, धनतेरस नाइट, बट लेट्स स्टार्ट द शो एंड इट वीकली एनालिसिस निफ्टी एंड बैंक निफ्टी करने की कोशिश। यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको वीकली चार्ट के ऊपर लेके चलता हूँ। मार्केट ने बहुत अच्छा फुल रन दिया है और रिक्वेस्ट वीकली चार्ट के ऊपर सबसे पहले निफ्टी 50 की बात करते हैं गाइस। एक बहुत अच्छी बुलिश कैंडल बनी और अगर आप देखेंगे इसकी जो क्लोजिंग आई है, दिस क्लोजिंग pretty much आया पिछले एक 5 6 10 पिछले 9 हफ्तों से हाईएस्ट क्लोजिंग निफ्टी 50 देखने को मिली है। बैंक निफ्टी की मैं बात करूं तो गाइज वीकली आप देखते हो तो सबसे बड़ी बात हुई है। ये सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात ये हुई है कि गाइज बैंक निफ्टी के इतिहास में, दैट मीन्स फ्रॉम द डे बैंक निफ्टी हैज स्टार्टेड, जो क्लोजिंग आपको देखने को मिली है वो है 40,784। दिस इज द हाईएस्ट क्लोजिंग ऑफ बैंक निफ्टी एवर। पीछे जाके देखेंगे आप, कहीं पे करेंगे बैंक निफ्टी ने कभी भी वीकली क्लोजिंग, मैं डेली क्लोजिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, डेली क्लोजिंग उसके हायर हमें देखने को मिली थी 41,000 समथिंग, बट 40,784 ये देखेंगे इसका जो क्लोजिंग है। और आपको क्लोजिंग दिखाई देगा, क्लोजिंग इस क्लोजिंग आपको दिखाई देगा, मैं कैंडल पे लेके जाता हूँ। 40,776 वाज द हाईएस्ट क्लोजिंग। और आपने फ्राइडे के दिन जो हमें क्लोजिंग देखने को मिली है एक बुल रन के बाद में, जहां पर मार्केट ने 684 पॉइंट का रन क्लोजिंग के टाइम पर दिया, ताकि ये रन 900 पॉइंट के पास आसपास गया था, लेकिन वहां से हमें 300 350 पॉइंट का गैप बेसिकली फॉल देखने को भी मिला। तो हमने कैप्चर किया बहुत ही अच्छे तरीके। 40,784 विच इज़ द हाईएस्ट क्लोजिंग, सो कंग्रेचुलेशन टू एवरीबडी। हमारे एक्सिस बैंक का भी टारगेट ऑलमोस्ट आ गया है, 910 का टारगेट है और एक्सिस बैंक सब अराउंड 905 900 पे बंद हुआ है, जो मंडे 10 के आसपास पूरा अपना टारगेट दे देगा। सबसे अच्छी बात जो हुई है वो ये डेली के चार्ट पे क्या हुई है गाइस। हमारे ज्ञानपाजी का रूल हमें हमें ऑलरेडी पता है सबको, ज्ञानपाजी क्या बोलते हैं। ये क्लोजिंग है आपकी फ्राइडे, थर्सडे, वेडनेसडे, ट्यूसडे एंड मंडे। आपकी दो चीज़ें हुई हैं गाइस। क्या चीज़ है? सबसे पहली चीज़, जो सबसे हाईएस्ट क्लोजिंग आई है, हाईएस्ट क्लोजिंग आई है फ्राइडे वाले दिन, ठीक है। और साथ के साथ जो हायर हाई लगा है, दैट इज ऑल्सो ऑन फ्राइडे। दैट मीन्स टोटल कंफर्मेशन जिस एक्यूरेसी परसेंटेज जो है वो है समवेयर अराउंड 80 to 90%। क्या बोलता है कि ये जो हाई लगा है फ्राइडे वाले दिन, ये हाई आपको नेक्स्ट वीक हुआ दिखेगा। हाई क्या है उसका नंबर याद रख लीजिए, 40,050, 41,050, ये लेवल आपको मंडे से, मतलब कभी भी वीक के अंदर आपको ये लेवल टूटता हुआ डेफिनेटली दिखाई देगा। बुलिश पोजीशन फ्राइडे वाले दिन, काफ़ी लोग बुलिश पोजीशन बना के भी गए हैं दिवाली वाले दिन के लिए, क्योंकि हमारी मुहूर्त ट्रेडिंग होगी और मार्केट 6:15 के आसपास खुलेगी फॉर 1 आवर। बहुत सारे लोग एक्साइटेड है, बहुत सारे लोग शेयर बाई करते हैं और माना जाता है कि अगर आप दिवाली वाले दिन मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन अगर आप पैसा बनाते हैं, प्रॉफिट में क्लोज करते हैं, सारा साल आप प्रॉफिट। लेकिन कुछ लोगों का मानना ये भी है कि अगर आप दिवाली मुहूर्त वाले दिन छोटा सा रेड देख लेते हैं, छोटा या बड़ा जैसा भी एक रेड देख लेते हैं, तो वो एक भेंट मानी जाती है मार्केट को, एक गिफ्ट माना जाता है जो हमारी तरफ से मार्केट को दिया जाता है, ताकि आज ले लो, पूरे आने वाले साल कभी भी हमें लाल कलर मत दिखाना। तो आप कौन सी विचार पर, कौन सी बिलीफ पर बिलीव करते हैं मुझे बताइएगा, या तीनों में दोनों में से कुछ भी बिलीव नहीं करते, ग्रीन वाली पे या रेड वाली पे मुझे बताइएगा, और उसके हिसाब से चाहो तो एक छोटा सा लॉस करा भी सकते हो। कि मैंने बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स एंड नॉन ट्रेडर्स हैं तो जानबूझ के अपना छोटा सा लॉस, चाहे वो 50 रुपये का, 100 रुपये का, 500 रुपये का, एक छोटा सा लॉस ज़रूर कराते हैं,
मुहूर्त वाली ट्रेडिंग के दिन, और उनका मानना है कि मार्केट उनको सारा साल पैसा दे के जाएगी, इसलिए ये कराना बहुत ज़रूरी है। एनीवेज, आपका क्या मानना है, बिल्कुल ज़रूर बताइएगा। निफ्टी फिफ्टी की बात करूं, सेम ज्ञान का रूल यहाँ पर भी अप्लाई होता है। हमारी जो क्लोजिंग आई है, एक रेड कैंडल के बावजूद हमारी जो हाईएस्ट क्लोजिंग आई है वो फ्राइडे वाले दिन आई है, और साथ के साथ हमारा जो हाईएस्ट हाई लगा है वो भी फ्राइडे वाले दिन लगा है। तो निफ्टी का हाई क्या है वो देख लेते हैं, 17,673। ये लेवल आपको नेक्स्ट वीक मंडे टू फ्राइडे कभी भी टूट, इस बात का आपको ध्यान रखना। छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर आना चाहूँगा और आपको कुछ दिखाने की कोशिश करूँ यहाँ पर क्या हुआ है निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर। ये मैंने आपको मेरी टीम ने चलती मार्केट के अंदर आपको ये चीज़ इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी दी थी, चार्ट पैटर्न बना के भी दिया था। बैंक निफ्टी ने ये पैटर्न का कंस्ट्रक्शन, दिस इज एन इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर ऑन 4 आवर चार्ट। मार्केट ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसका ब्रेकआउट दिया है, ब्रेकआउट देने के बाद इसका रीटेस्ट भी किया है। नाउ आप लोगों में से काफ़ी लोग ये चीज़ मानते हैं कि ब्रेकआउट जब होता है हेड एंड शोल्डर का तो आप वॉल्यूम के ऊपर ही बहुत ध्यान देते हैं, और इसके अंदर अगर हम वॉल्यूम लगाएं, ये रही 4, हमारी ब्रेकआउट दिया है इस कैंडल का वॉल्यूम देखिए, दिस इज द वॉल्यूम, this volume is the biggest volume amongst everything that we have got। और तो ये जो ब्रेकआउट है काफ़ी लेजिड और रियल माना जा रहा है, और अगर इसने रिटेस्ट भी कर लिया है, क्या लेवल निकल के आ रहेगा, जो भी हमारी शोल्डर की लेंथ है वो टारगेट ऊपर के निकल के आ रहे हैं। क्या क्या टारगेट मैच कर, दिस इज कमिंग टू 42,996। तो आपको 42,996 लेवल, ये पैटर्न जो है दिखाता हुआ दिखाई दे रहा है। इससे पहले एक जो रेजिस्टेंस आपको दिखेगा वो दिखाई देगा 41,832 का, और दूसरा आपका टारगेट जो ऊपर की तरफ रहेगा पोजिशनली वो है फॉर द पैटर्न 42,990 का। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये टारगेट कल ही नहीं आ जाएगा, दिस इज ऑन 4 आवर चार्ट, तो ये टाइम ले सकता है, थोड़ा सा रुला भी सकता है। ये बिल्कुल मन मान के चलेगा कि 42,000 बोल दिया था कल ही आ जाएगा, नहीं कल ही नहीं आएगा गाइस। लेकिन मार्केट ने ऑलरेडी ऊपर के लेवल्स काफ़ी खो दिए हैं। अब जो आपकी सेल की पोजीशन बनती है वो जो पोजिशनल ट्रेड या जो कुछ बनता है वो 39,850 के नीचे ही बनता है, क्योंकि ये जो हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट है का स्टॉप लॉस यही है 39,847 के लिए। बाकी ये लॉन्ग की पोजीशन के लिए आपका ट्रेड यहाँ से बनता है। 50 की बात करूँ, सिमिलर पैटर्न निफ्टी 50 के अंदर भी फॉर्म होता हुआ आपको दिखाई देगा, और निफ्टी 50 ने भी उसको खूबसूरत तरीके से रीटेस्ट किया है। मेरी टीम ने ये मैसेज आपको ऑलरेडी डाल दिया था, आप यहाँ से ये ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट करने के बाद इसने रीटेस्ट भी किया, होल्डर बनाया, और इसने तो रीटेस्ट भी किया है। तो पैटर्न तो दोनों तरफ से ठीक बन रहे हैं गाइस, अच्छे बन रहे हैं, और एक बुलिश मोमेंटम भी दिखा रहे हैं। साथ के साथ कुछ टाइम पहले मैंने आपसे एक एनालिसिस करके आपको दिखाया था, एलियट वेव का एनालिसिस एनालिसिस डिलीटेड, तो हम करेंगे डिलीट। तो आपके हिसाब से जो मैंने एलियट वेव का आपको बता रखा है वो क्या बताया गाइस, बहुत ही, तो एक बार तरीके से देखें तो गाइस आपको क्या है कि जो वन के बाद सेकंड की जो इसको बोलते हैं इम्पल्सिव वेव, उसके बाद करेक्टिव वेव, और करेक्टिव वेव जो होती है वो मैक्सिमम 61% तक आती है। तो यहाँ से अगर मैच करके देखें, कर चुका हूँ दोबारा दिखाया था, ये मैक्सिमम 61 तक आती है, लेकिन इसने 50% से ही सपोर्ट लेके ऊपर गया, विच ऑल्सो गिव्स एन इंडिकेशन कि मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा बुलिश है।
उसके बाद में अगर इसको मैं डिलीट करूं और बोलूं कि ये कहाँ तक जा सकती है, दिस कैन गो टू 161%। यहाँ से हम लेंगे एक्सटेंडेड का लो, हम मेजर करेंगे तो 161 कहाँ आता है आपका गाइस? ठीक है, मार्केट कहाँ तक जा सकती है? 42,200 के लेवल के ऊपर यहाँ से मार्केट यहाँ तक जा सकती है। उसके बाद फोर्थ वेव बनेगी। फोर्थ वेव क्या बनती है गाइस? एक बुलिश एलियट वेव के अंदर अगर आप देखेंगे तो ये 38% तक आता है सेकंड के लो से। अगर हम थर्ड का हाई मान के चलें, वहाँ से ये रिट्रेसमेंट देता है कि 38% तक आता है। हालांकि अगर मैक्सिमम देखेंगे तो मैक्सिमम 50% से नीचे कभी नहीं जाता। अगर ये 50% के नीचे गया तो कुछ प्रॉब्लम है, और रेयर केस के अंदर ये 50% तक आता है। तो अगर मार्केट आपको 42,000 के पास में रिट्रेसमेंट देती है, जो आना पड़ेगा, इसको देना ही पड़ेगा, वहां से एक रिट्रेसमेंट, वहां से एक रिट्रेसमेंट आता है, आपको देखने को मिलता है, तो मार्केट वहां से 40,650 के लेवल तक की रिट्रेसमेंट आपको एक बार दोबारा से दे सकती है। वहां से हमारी नई जर्नी दोबारा से शुरू होगी फिफ्थ वेव के लिए। और फिफ्थ वेव का जो साइकिल होता है गाइज एक्सटेंडेड के हिसाब से, वो भी यहाँ से सेकंड के लो से थर्ड का हाई, और अगर ये एग्जैक्टली 38% तक आता है, डिपेंड करता है गाइस, ये फिफ्थ वेव तब कैलकुलेट होगी कि अगर ये 0.23% से भी चला जाता है, छोटा लेता है, तो वो वहाँ से एवेल्युएशन उसके बाद में होगी। तो ये 61% तक आराम से जा सकता है। ये आपका नॉर्मल होता है। अगर ये एक्सटेंडेड होता है तो 786 तक जा सकता है, सुपर एक्सटेंडेड यहाँ तक जा सकती है। लेकिन एटलीस्ट ये टारगेट जो कि है 42,800 का लेवल, यहाँ तक मार्केट आपको दिखाई देगी। और अगर मार्केट यहाँ तक आती है, थोड़ा सा एक्सटेंड भी होती है, तो हमारा जो 42,900 का टारगेट दिखा रहा था हमने, तो अभी हेड एंड शोल्डर का टारगेट निकाला, बिल्कुल वो मैच करता है। तो यहाँ पर हमें डबल कंफर्मेशन मिलती हुई दिखाई दे रही है कि एलियट वेव भी सही। निफ्टी की अगर मैं बात करूँ एलियट वेव के हिसाब से, ये ऑलरेडी हमने मेजर किया हुआ है, ऑलरेडी बताया हुआ है, मार्केट के अंदर 17,800 तक के लेवल ओपन है 830 का, यहाँ से रिट्रेसमेंट आनी चाहिए और मार्केट वहाँ से एक बार रिट्रेसमेंट लेनी चाहिए। नाउ अगर हम एक्सजेएस निफ्टी को देखेंगे इस, तो दिवाली से पहले अर्ली दिवाली मनाई गई, किसने अर्ली दिवाली मनाई है? हमारी एक्सजेएस निफ्टी ने, और साथ के साथ यूएस मार्केट ने, जहाँ पर डाउ जोन्स टोटल 800 पॉइंट्स अप था एक टाइम पर, बट 748.97 के बेसिकली मार्क पर बंद हुआ है, हाई पॉइंट के ऊपर बंद हुआ। मार्केट ने काफ़ी अच्छी रैली दी, फ्यूचर्स ने भी 785 के आसपास की रैली दी है। और हम उसको देखे देखे बोलते हैं ना, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। हमारी एक्सजेएस निफ्टी रानी 244 पॉइंट्स ऊपर है। और अगर ऐसा ही होता है, अगर आपको यूएस फ्यूचर रेड ना मिलकर मंडे के दिन मॉर्निंग में पता लग जाएगा कि यूएस मार्केट तो खुलेगी, हमारी मार्केट बंद होगी दिवाली वाले दिन, बट यूएस मार्केट को देख के पता लग जाएगा और एचजीएस को देख के भी पता लग जाएगा मंडे के दिन के क्या हिसाब किताब हो रहा है। और वहां से अगर मंडे के दिन फॉल मिलता है, क्यों? क्योंकि एक्सजेएस निफ्टी ऑलरेडी 780 815 का लेवल आपको दिखा रही है, और अगर थोड़ा सा ऊपर जाके यहाँ से वो रिट्रेसमेंट लेने लगती है, तो बाय द टाइम एक्सजेएस निफ्टी विल क्लोज, हमें एक लोअर नंबर देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये लेवल है 708.30 का जो लेवल है, जो ऑलरेडी एक्सजेएस निफ्टी टच भी कर चुकी है। अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली वी विल नॉट बी एबल टू ट्रेड। हाँ, मुहूर्त ट्रेडिंग में जब मार्केट खुलेगी तो आप उसको अपने सौदों को काट सकते हैं, निकाल सकते हैं, लेकिन वहाँ से सेल करने की पोजीशन बनाना ज़्यादा अच्छा रहेगा रादर देन बाइंग की पोजीशन, क्योंकि मार्केट अगर 17,830 के लेवल को टच करती हुई मुहूर्त ट्रेडिंग के बाद मिलती है, तो मैं पर्सनली एक सेल की पोजीशन बनाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मार्केट वहाँ से एक रिट्रेसमेंट ले सकती है। तो उस लेवल के ऊपर हमें 4 आवर के कैंडल स्टिक को चेक करके देखना पड़ेगा कि वहाँ पर रेड कैंडल स्टिक बन रहा है या कोई नेगेटिव कैंडल स्टिक पैटर्न बन रहा है, ताकि हम फोर्थ वेव को, नीचे की जो रिट्रेसमेंट है, चाहे वो 0.23% तक हो, चाहे वो 0.38% तक हो, और अगर एक्सटेंडेड होती है तो 50% तक हो, उसको इनकैश कर सकें और मार्केट के अंदर पैसा बना सकें फिफ्थ वेव से पहले। ठीक है, सो यहाँ से एक रिट्रेसमेंट आपको देखने को मिल सकती है। ये राज मैं आपको पहले से बता रहा हूँ, क्योंकि मार्केट कभी भी बंद नहीं होती। हम ट्रेड 9:15 से 3:30 तक करते हैं, लेकिन मार्केट चालू रहती है। और अगर एच एस निफ्टी 17,830 के लेवल को ऑलरेडी टच कर चुकी है, वहां से तो ये रिट्रेसमेंट लेना शुरू करेगी। इस पर्टिकुलर केस के अंदर मंडे के दिन हमें यहाँ पर रेड कैंडल्स डाउ जोन्स के अंदर दिखाई देगी, तो हो सकता है कि 244 की जो रैली आपको दिखाई दे रही है, और बहुत सारे लोग ने ऑलरेडी कैलकुलेटर निकाल के ये कैलकुलेशन ऑलरेडी करनी शुरू कर दी होगी कि ओके 17,500 600 की मेरे पास कॉल है, मेरा डेल्टा इतना है, इतने पॉइंट मिलेंगे, इतना मेरा पैसा मिलेगा, बड़ी बन गई, लक्ष्मी माता की जय। ऐसा
हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो सब डिपेंड करेगा मंडे यूएस मार्केट और एजीएस निफ्टी देख के आपको पता लग जाएगा। 6 बजे मार्केट खुलती है तो कॉल के सौदे काट सकते हैं, कॉल साइड से आप एग्जिट कर सकते हैं, कॉल साइड से बुकिंग कर सकते हैं 6:15 के अंदर। मेक श्योर यू बुक इट। और बेरिश पोजीशन दे सकते हैं क्योंकि मार्केट को वहां से एक रिट्रेसमेंट लेना चाहिए, मार्केट को वहां से गिरना चाहिए 0.23% तक और 17,550 तक। वहां से मार्केट अपनी फिफ्थ का एक दोबारा से एनालिसिस करेगी और मार्केट ऊपर जा सकती है। अगर थर्ड वेव एक्सटेंड होती है वो थोड़ा सा और ऊपर आ सकती है, जो कि ये 17,900 तक का भी लेवल है। अगर ये थर्ड वेव एक्सटेंड होती है, थोड़ा सा एक्सटेंड भी हो सकती है, लेकिन हाँ फोर्थ वेव बनेगी और नेगेटिव कैंडल का हमें कंफर्मेशन का इंतजार करना है रिट्रेसमेंट से पहले। बना आपका एलियट वेव का एग्जाम्पल। बात करते हैं कि मंडे के दिन अब कैसे ट्रेड कर सकते हैं दिवाली वाले दिन, जो है मुहूर्त ट्रेडिंग। गाइस अगर आप ट्रेंड देखेंगे, प्रीवियस कितनी भी दिवाली का आप ट्रेंड देखेंगे, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो कि है वो ये है कि मार्केट कभी भी अगर गैप अप होती है 250 से 300 पॉइंट तो कभी भी सस्टेन नहीं कर पाई है मुहूर्त वाले दिन, और मार्केट नीचे की तरफ आई है। तो अभी भी हमें लगता है कि 250-300 पॉइंट से ऊपर का आपको गैप अप मिलने वाला है। तो एज पर द प्रीवियस पैटर्न, बोलते हैं ना हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। अगर आप मुहूर्त ट्रेडिंग की ही कैंडलस्टिक पैटर्न को जाके देखेंगे, आप चार्ट के ऊपर जाके देख सकते हैं, वहां पर आपको ये चीज देखने मिलेगी कि मार्केट कभी भी 250 पॉइंट 300 पॉइंट से ऊपर का गैप अप देती है तो सस्टेन नहीं कर पाती है। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से, या आप किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं गाइस, 5 मिनट के कैंडलस्टिक चार्ट के ऊपर आ जाएगा। 5 मिनट की कैंडल स्टिक के चार्ट के ऊपर आने के बाद आपको फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल का बनने का इंतजार करना, क्योंकि देखना कि मुहूर्त वाले ट्रेडिंग वाले दिन क्या होता है, फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल के अंदर भर भर के वॉल्यूम होती है, क्योंकि मार्केट खुलते के साथ ही मार्केट में लोग कुछ ना कुछ बाय करते हैं, बिल्कुल बाय करते हैं। तो फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल को अवॉइड करना, क्योंकि 5 मिनट में मार्केट कुछ भी कर सकती है, कहीं भी जा सकती है। 5 मिनट की कैंडल के हाई और लो को एक बेंचमार्क बना के हम ट्रेड कर सकते हैं, एक ट्रेड ले सकते हैं, ट्रेड बना सकते हैं। तो आप ध्यान रखना है, 5 मिनट की कैंडल के ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के बाद आप एक ट्रेड बना सकते हैं। 1:2 1:3 का रिस्क एंड रिवॉर्ड लेके अपने ट्रेड को ट्रेल कर सकते हैं, स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं और पैसा बना सकते हैं 1 घंटे के अंदर। बट मेक श्योर लास्ट के 15 मिनट में कोई ट्रेड ना कीजिएगा इंट्राडे के लिए। और अगर आपका पैसा बन गया है तो चल जाएगा। और मुहूर्त ट्रेडिंग के बाद में कैसे होगा मार्केट, वहाँ जाने की देखें कोशिश करेंगे, ये देखना है कि वहाँ पर लाल कैंडल बनती है कि क्या कैंडल बनती है। तो मुहूर्त ट्रेडिंग में जो कैंडल बनेगी उसके बाद में देखना पड़ेगा कि इस मार्केट का सिनेरियो कैसा है। हमारे यहाँ थर्ड वेव खत्म हो चुका है, नहीं हो चुका है, हो चुका है तो फोर्थ वेव की तैयारी करेंगे बेरिश के नीचे की तरफ। और अगर मार्केट एक्सटेंडेड वेव बना रही है तो एक्सटेंडेड ट्रेड की तरफ ट्रेड लेंगे। बट आई विल नॉट कैरी फॉरवर्ड ट्रेड वाली, मेरी जितनी ट्रेड्स हैं कॉल साइड पे, चाहे वो स्टॉक्स की हो चाहे वो इंडेक्स की हो, सारी क्लोज करने। और अगर मुझे कोई नेगेटिव इंटीमेशन मिलती है, नेगेटिव कंफर्मेशन मिलती है, तो मैं पोजिशनल ट्रेड भी बनाऊंगा। तो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव साइड पे सोचूंगा, लेकिन तभी सोचूंगा, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको भी बाय करना है, तभी सोचूंगा जब नेगेटिव कंफर्मेशन मिलेगा। जैसे कि कैंडल आपको दिखाई दे रही है, दिस इज अ नेगेटिव कंफर्मेशन, तो अगर मुझे उस समय 4 आवर के चार्ट के ऊपर या कंफर्मेशन मिलती है तभी, या ट्यूसडे वाले दिन कंफर्मेशन मिलती है तो तभी ट्रेड बनाने की सोच। ये प्लान रहेगा गाइस, क्या प्लान रहेगा, फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल का आपको हाई लो मार्क करना है, और उसके ब्रेकआउट के ऊपर 1:2 का रिस्क एंड रिवॉर्ड लगा के, या 1:3 का रिस्क एंड रिवॉर्ड लगा के, जैसा आपको अच्छा लगे मैं ट्रेड बनाने की कोशिश करूँगा। और साथ के साथ अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करूँगा। ठीक है, तो बहुत सारे लोग बोल रहे थे इस लेवल के लेवल्स की इंफॉर्मेशन के बारे में हम ट्रेड कर, बहुत बड़ा अगर गैप अप होता है और ऐसे ही होता है जिसकी बात की जा रही है, अगर मार्केट 244 पॉइंट्स यहाँ पर दिखा रहा है, तो एक्सजीएस अगर ये इतना ही निफ्टी खुलता है 244 के आसपास खुलता है, तो बैंक निफ्टी आपको कम से कम 600-700 पॉइंट गैप अप दिखाई देगा। इतना बड़ा गैप अप सस्टेन करना बहुत मुश्किल है, तो चलती गाड़ी में मत बैठेगा, बाई साइड पर ट्राई टू कंट्रोल योर ट्रेड फॉर 5 मिनट। बाद में बैरिश पोजिशन, मैं बैरिश पोजिशन हर ट्रेडिंग के लिए ही क्यों ना हो। ये था गाइस एनालिसिस, निफ्टी बैंक निफ्टी तैयार रहेगा। मिलते हैं चलती मार्केट में, हो सका तो मुहूर्त ट्रेडिंग पर साथ में मिल करेंगे और लाइव रहेंगे सबके लिए। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा क्या आप चाहते हैं कि मुहूर्त ट्रेडिंग पर हम लाइव सबके साथ रहें।
आप चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक हार्ट ड्रॉप कर दीजिएगा। हार्ट का मतलब है यस। मत जाऊंगा कि लाइव रहे ज़्यादा गुड कोशिश। आई एम फीलिंग ट्राई टू कम लाइव फॉर ओनली फॉर यू गाइस इन ट्रेड टू कंफर्मेशन ट्रेड मिले साथ में दिवाली ठीक है गाइस। तब तक के लिए रहिए, हंसाते रहिए, मार्केट से पैसा कमाते रहिए। दिवाली टू एवरीबॉडी, यू